चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो पार्टनरशिप फंडामेंटल का क्वेश्चन नंबर 20 से आज हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन मैं आपके सामने रीड कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन 20 ये कह रहा है कि कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ₹5 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है। कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर, है ना। तो कमल जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख का ऑन 1 अक्टूबर 2020 को। वेर एज कपिल विथड्रू, कपिल जो है यहाँ पर विथड्रू कर रहा है कितने का, ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2020 आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कितने अलाउ किए गए हैं, दैट इज एट द रेट ऑफ 10% पर annum। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोले गए हैं, द फर्म अर्न्ड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हमें यहाँ पे क्या करने हैं, वी हैव टू पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करने हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करेंगे और उससे पहले मैं आपको वर्किंग नोट यहाँ पर दिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के। ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तो यहाँ पर हम वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट्स, और यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हम सबसे पहले यहाँ पर काम करने वाले हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है सबसे पहले यहाँ कमल का हम निकालने वाले हैं, कमल का। अब देखिए यहाँ पर कितना है, दैट इज 5 लाख सबसे पहले है, 5 लाख। 5 लाख का हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, है ना। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लिखा गया था इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख, है ना। देखिए मैं फिर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। इसका मतलब ये है कि 1 अक्टूबर के बाद ये 5 लाख जो है 6 लाख बनने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि 5 लाख का 10% और 6 महीने के हिसाब से आप निकाल दें। ठीक है। आफ्टर दैट अब ये देखिए 1 अक्टूबर की बात है ना, नीचे मैं छोटा सा डेट भी लिखूँगा, ये 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक ये 6 महीने का है ना। हालांकि इसकी नीड नहीं है लिखने की, और आप इतना भी लिखेंगे तो टीचर जो है समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे 6 लाख। 6 लाख का कितना परसेंट करना है, 10%, और यहाँ पर भी आपको क्या करने हैं 6/2। तो ये आपके हो गए 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक। तो फाइनली ये निकलेगा आपका कमल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो आइए, तो फाइनली हम यहाँ पर निकाल ले। देखिए यहाँ पर इसे काटेंगे तो ये 2 बार में, और ये 00 इससे कट जाएगा, है ना, और 2 5 जा यहाँ से कट जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 5 5 जा 25,000 प्लस। फिर आप यहाँ पर काटेंगे, ये 00 आप इससे काट लें, फिर ये 2 से और ये आप काट लें 5 बार में। तो 5 6 जा 30, इट मीन्स 30,000। ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 55,000 रुपीज़। तो 55,000 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया इसका, कमल का। अब हम निकाल लेते हैं कपिल का। चलिए तो कपिल का भी निकालते हैं। कपिल, तो कपिल का देखिए यहाँ पर इसका भी जो है 5 लाख ही था, है ना, इसका भी जो है 5 लाख ही था। और इसमें बोले गए थे वेरेज कपिल विथड्रॉ, कपिल ने विथड्रॉ किया था पैसे को 6 महीने के बाद। तो सबसे पहले आप इसका क्या करें, 10% ऐसे निकाल लें और 6/12 करेंगे। आफ्टर दैट अब जब ये 1 लाख कपिल निकाल लेगा तो फिर 6 महीने के बाद कितना बचेगा, 4 लाख। फिर इनका भी आप 10% कर लें और इनका भी जो है 6/12 कर लेंगे, है ना। देखिए ये 00 ऊपर नीचे काट लेंगे, ये 2 बार में काट लेंगे, है ना। फिर ये 2 5 जैसे आप एग्जाम में कोशिश करेंगे कैलकुलेशन को रफ वर्क में करने का। वैसे देखा जाए तो आपका बोर्ड CBSE है,
और आईसीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउड है ना, और मुझे जहाँ तक लगता है सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो इसलिए कैलकुलेशन कोशिश करें आप रफ में करने का, क्योंकि ऐसे आप दिखाओगे तो थोड़ा सा गंदा लगेगा, है ना। अब देखिए मुझे तो समझाना था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये साफ साफ मैं दिखाऊँ, है ना। देखिए तो 5 यहाँ पर आप लिखेंगे 25,000। उसी तरह से यहाँ पर ऊपर नीचे आप काट लें, और ये 2 बार में आप इसे आप काट लेंगे 5 बार में, तो 5 4 जा 20,000। तो फाइनली ये रिजल्ट कितना आ गया, ये आ गया आपके 45,000 रुपीज़। तो ये किसका निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया कपिल का, ठीक है। तो कपिल का जो है ये 45,000 रुपीज़ आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमें अब यहाँ पर जनरल एंट्री जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही दिखाना है। तो आइए दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम जनरल एंट्री नीचे पास करते हैं। तो लिखेंगे जर्नल एंट्री, ये मैं जर्नल एंट्री बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप हल्का सा पतला सा कॉलम बनाएं डेट के लिए, फिर हल्का सा चौड़ा कॉलम बनाएं पार्टिकुलर्स के लिए। आप चाहे तो हल्का सा ये एलएफ कर सकते हैं, और ये हो जाएंगे आपके अमाउंट डेबिट, और इधर वाले हो जाएंगे अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डेट, ये हो गए आपके पार्टिकुलर, ये हो जाएंगे आपके अमाउंट डेबिट, और ये हो जाएंगे आपके अमाउंट क्रेडिट। चलिए यहाँ पर आप ऐसे लाइन दिखा दें, और आपको स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो कैपिटल जो लाया गया था 31 मार्च 2020, तो आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 अप्रैल 2020 के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिखाना है, तो ऊपर में हमने दिखाया है, और देखिए यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फर्म के लिए खर्चे हो गए, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में कोशिश करें थोड़ा सा फुल लिखने का। डेबिट टू कॉमल्स करेंट अकाउंट, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है ना। तो टू कमल करेंट अकाउंट, फिर नीचे लिखेंगे टू कपिल करेंट अकाउंट, ठीक है। देखिए दोनों का कितना कितना है, एक का है आपका 55,000 और दूसरे वाले का कितना है 45,000। तो दोनों मिला कितने हो जाएंगे, 5 5 10, 5 और 9 1 10। तो फाइनली ये हो जाएंगे आपके 1 लाख। और यहाँ पर आप डाल देंगे नरेशन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स, ठीक है, गिवन टू पार्टनर्स। तो ये हो गया आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जनरल एंट्री। और देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, लेकिन यहाँ पर जनरल एंट्री एक और आपको दिखाना है, किसका, ट्रांसफ़र करने का, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र भी तो करेंगे, है ना। चलिए सेकंड जनरल एंट्री हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये थोड़ा जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, है ना। आप कोशिश करें कि यहाँ पर थोड़ा चौड़ा कॉलम बनाने का, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। आप कोशिश करें थोड़ा चौड़ा कॉलम बनाने का और उसी में दिखाएं, है ना, तो ज़्यादा बेटर होगा और बढ़िया लगेगा देखने में। और यहाँ पर आप लिखेंगे टू कमल करेंट अकाउंट, सॉरी, टू इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ था, ये हुआ था आपका 1 लाख, ये हुआ था आपका 1 लाख। अच्छा एक चीज़ मैं लिखना चाहूँगा, यहाँ पर अमाउंट क्रेडिट यहाँ पर था, गलती से इधर हो गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको इधर कर देता हूँ 55,000 और 45,000। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पर अब हमें 1 लाख लिखने हैं क्रेडिट साइड में, और इधर भी हम लिख लेंगे 1 लाख।
तो फाइनली ये क्लियर हो गया आपका, है ना। तो मैंने इधर कट कर दिया क्योंकि मैंने अमाउंट क्रेडिट यहाँ इस बॉक्स में लिखा है, तो आपको इसी में दिखाना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है आप जनरल एंट्री जो है आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेंगे। तो आइए नीचे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पार्टिकुलर यहाँ पर लिखेंगे, पार्टिकुलर का कॉलम, ये अमाउंट डेबिट का कॉलम, यहाँ पार्टिकुलर, और ये आपके हो जाएंगे अमाउंट क्रेडिट का। ठीक है, आप यहाँ पर एग्जाम में लिख लेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट, है ना। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ध्यान रहे क्वेश्चन में जो है साफ लिखा गया था, जब प्रॉफिट दिया गया था 6 लाख, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देना है जब प्रॉफिट हो और चार्जेबल हो। क्वेश्चन में देखिए चार्जेबल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर लॉस आता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अच्छा, किसको किसको मिलना था, कमल को, यहाँ पर आप हल्का हल्का लिख लीजिए, और एक मिलने हैं कपिल को। तो कमल का कितना था 55,000 और कपिल के कितने हैं 45,000। दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, दोनों मिला के हो जाएंगे आपके 1 लाख। फिर जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है तो उसको भी हम लिख लेते हैं बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर मैंने लिख दिया है बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट। अब यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट लिख सकते हैं, बाय नेट प्रॉफिट भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने का है 6 लाख, तो यहाँ पर कर देंगे आप 6 लाख, है ना। तो ये हो गया आपके 6 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है क्या यहाँ पर कुछ विथड्रू भी हुआ है? नहीं, विथड्रू तो हुआ है लेकिन वो कैपिटल में से हुआ है, तो वो तो अलग चीज़ हो गया, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हिसाब से हो गया, है ना। तो फाइनली ये आपके हो गए 6 लाख और ये हो गया आपके इतना। उसके बाद अब यहाँ पर आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री लिखेंगे नीचे, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। तो किसको किसको देने थे, एक था कमल और एक था कपिल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितना आएगा प्रॉफिट आपका 5 लाख, है ना। और दोनों साइड टोटल भी लिख लेते हैं, यहाँ पर आपके 6 लाख हो गए और इधर वाले भी आपके 6 लाख हो गए। ठीक है, दोनों साइड मैंने 6 लाख लिख दिया है और प्रॉफिट ये 5 लाख हो गया। तो फाइनली इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट किस में करने हैं, देखिए क्वेश्चन में कुछ लिखा था कमल एंड कपिल जो है किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो जब ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो मैंने आप लोगों को बताया था कई बार कि जब भी कुछ ना लिखे तो हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो 5 लाख को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज 2,50,000 और यहाँ पर भी हो जाएंगे आपके 2,50,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 20 जो है कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या बनाना था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, जर्नल एंट्री बनाने थे और इनके थे वर्किंग नोट्स, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है आपके 7 से 8 नंबर में आने के चांसेस हैं। कई स्कूलों में से 5 नंबर भी दे देते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करते हैं स्कूल बाय स्कूल, है ना। और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ऐसे देखा जाए तो 7 से 8 नंबर तक आने की ये चांस हो सकते हैं। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अब हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और 21 मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड करने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल्स एज ऑन 31 मार्च 2020 वेयर कितने दिए गए हैं 2 लाख ईच, है ना, 2 लाख ईच दिए गए। वेयर एज करेंट अकाउंट हैड बैलेंसेस ऑफ 50,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर आप ध्यान दें, करेंट अकाउंट जो है यहाँ पर सिमरन और रीमा का दिया गया 50,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली। ये चीज़ आपको ध्यान देना है क्योंकि ये करंट अकाउंट है तो इसका आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में ये सब चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है।
तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसका भी यूज कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, है ना। तो आपको इनका यूज नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा आपको किस पे काटने हैं, कैपिटल पे काटने हैं, है ना। तो इनका कोई यूज आप ना करेंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पे अलाउड लिखा गया, चार्ज नहीं है, अलाउड है। इसका मतलब लॉस होता तो हम नहीं काटते, लेकिन क्वेश्चन में देखा जाए तो ये प्रॉफिट है, तो हमें दिखाना होगा। यहाँ पे क्या बोलता है क्वेश्चन, पास द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आपको पास करके दिखाना है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर। तो चलिए अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर जर्नल एंट्री हम बनाएंगे, और जर्नल एंट्री बनाने से पहले हम यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखाएंगे सबसे पहले, और फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 20 की तरह। तो आइए हम इसे क्वेश्चन नंबर 21 को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स, चलिए तो वर्किंग नोट्स में हम क्या दिखाने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस से दिखाने वाले हैं, सबसे पहले सिमरन का दिखाएंगे और फिर रीमा का। सिमरन, तो सर आइए सिमरन का सबसे पहले निकालते हैं। तो दोनों का कैपिटल क्या था, 2 लाख। याद रहे आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करेंट अकाउंट का जो है आपको नहीं दिखाना है, वो क्वेश्चन में जानबूझ के कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। करेंट अकाउंट का यूज नहीं करेंगे। तो 2 लाख दोनों का कैपिटल था, तो 2 लाख पर आपको काटने हैं 10%। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है या कुछ विथड्रॉ हुआ है, तो ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया, है ना। अच्छा, यहाँ पर कितने परसेंट थे, 5% थे, सॉरी कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ये 5% ऐसे लिख लेते हैं, 5%, ठीक है। चलिए आप इसको 5% निकालें, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 10,000। तो सिमरन का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये फाइनली निकल के आ गया 10,000 रुपये। उसके बाद फिर रीमा का निकालेंगे, तो रीमा का भी वही आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का कैपिटल जो है कितना है, 2 लाख है ना। तो दोनों का 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम इसका भी निकाल के दिखा देते हैं। रीमा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज़ 2 लाख है, और इन पे भी हमें 5% करने हैं, ऊपर नीचे हम 5% कर देंगे। तो ये कितना निकल जाएगा, ये भी आपके आ जाएंगे 10,000 रुपीज़। तो रीमा और सिमरन दोनों का निकल के आ गया। अब फाइनली हम जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हम पास करेंगे। जर्नल एंट्रीज, ये हो गया आपका डेट का कॉलम, ये हो गया आपके पार्टिकुलर्स के कॉलम, ये हो जाएंगे अमाउंट डेबिट के कॉलम, और इधर वाले हो जाएंगे अमाउंट क्रेडिट के कॉलम, ठीक है। तो इनको हम लिख लेंगे एक बार। ये डेट के कॉलम हो गया, ये पार्टिकुलर्स के कॉलम हो गया, ये वाले हो जाएंगे आपके अमाउंट डेबिट, और इधर वाले हो जाएंगे आपके अमाउंट क्रेडिट, है ना, अमाउंट क्रेडिट। चलिए अब जब हमने इसको लिख लिया है तो अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री बनाएंगे। आइए तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अप्रैल 2021, और यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिमरन टू रीमा, है ना। देखिए जर्नल एंट्री में यहाँ पर आप अकाउंट नहीं लगाएंगे। अगर आपको अकाउंट लगाना है तो ऐसा लिखे टू सिमरन्स अकाउंट, है ना। ये सब बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ भी अकाउंट लगाना है तो लिखिए टू रीमास अकाउंट, है ना। अच्छा, दोनों के कितने कितने थे, 10,000। तो हम यहाँ पर 10,000 दिखाएंगे, 10,000 इसका और 10,000 इसका। तो फाइनली ये कितना बन गया, 20,000, है ना। चलिए अब प्रॉफिट को हमें ट्रांसफ़र भी करने होते हैं, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और यहाँ पर आप नरेशन जरूर लिखेंगे, बिंग इंटरेस्ट ऑन। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी जैसे नरेशन मैंने दिखाया था, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, दिखाया गया था बिल्कुल आपके सामने। तो नरेशन आपको छोड़ना नहीं है। तो बिंग इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल अलाउड या गिवन टू पार्टनर, अलाउड टू पार्टनर्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर अगला डेट का इसी डेट पर आप बनाएंगे ट्रांसफ़र करने की एंट्री। तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, है ना। अच्छा, कितने का था ये? दोनों था आपके 20,000 है ना। फिर यहाँ पर नरेशन लिख लेंगे, बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे हमें ट्रांसफ़र कर देना है ना। चलिए, तो ये भी आपका हो गया है, जर्नल एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, इसके नीचे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप दिखाएंगे, यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, ये पार्टिकुलर्स के कॉलम हो जाएंगे, ये अमाउंट डेबिट के कॉलम हो जाएंगे, ये पार्टिकुलर्स का अगेन, फिर अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर लिख ले। मैं यहाँ पर ये चीज़ चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, है ना, लेकिन आप लोग जो है डायरेक्ट ना लिखेंगे, आप लोग ये सब लिख के दिखाएंगे। यहाँ भी पार्टिकुलर्स लिखें और इधर लिखेंगे अमाउंट क्रेडिट, है ना। चलिए, अब बारी बारी से हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए, नेट प्रॉफिट क्या था क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट था 3 लाख, तो यहाँ पर आप लिख दें बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितने का है? नेट प्रॉफिट है 3 लाख का, तो यहाँ पर आप लिख लें 3 लाख। अब यहाँ पर लिखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अच्छा, एक सिमरन का था और एक था रीमा का। ठीक है, तो कितने कितने का था? दैट इज़ 10,000 और इसका भी 10,000। तो 10,000 दोनों को प्लस करेंगे तो फाइनली ये कितना हो गया? ये हो जाएंगे आपके 20,000, है ना। और फाइनली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है हम 3 लाख में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, है ना। 3 लाख में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, एक आपका क्या है? सिमरन, और एक आपका क्या है? रीमा, है ना। देखिए, जब 3 लाख में से 2 लाख को घटाएंगे, सॉरी 20,000 को घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 2,80,000। ठीक है, 2,80,000, सॉरी ये यहाँ नहीं लिखना है, पहले मैं इसको ये 3 लाख को लिख देता हूँ। ओहो, मैं ये क्या कर रहा हूँ, सॉरी बाय मिस्टेक। हाँ, ये 2,80,000 ही होगा, सॉरी बाय मिस्टेक। चलिए, कोई बात नहीं, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, मैंने सही लिखा था, उसे मैंने काट लिया, कोई बात नहीं। चलिए, तो 2,80,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया है और 3 लाख यहाँ पर कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रेशियो में करना है? 3:2 के रेशियो में। तो यहाँ पर छोटा सा वर्किंग नोट आप दिखा देंगे। सबसे पहले सिमरन को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, दैट इज़ 2,80,000 पर
कितने कितने देने हैं, ये हो जाएंगे आपके 3/5। तो ये कितने आ जाएंगे, ये आपके निकल के आ रहे हैं 1,68,000 रुपीज़। कितने निकल के आ रहे हैं, 1,68,000। उसके बाद फिर रीमा का दिखाएंगे यहाँ पर 2,80,000 का हमें कितना करना है, दैट इज़ 2/5। तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें इतने से, तो कितना आ जाएगा 200 1,12,000 है ना, 1,12,000। ठीक है, देखिए ये 1,68,000 हो गए और 1,12,000, ये दो जो है प्रॉफिट निकल के आ गया। तो इसी को हमें लिख लेना है, एक यहाँ पर लिखेंगे आप 1,68,000 और दूसरा वाला आप लिखेंगे 1,12,000। तो फाइनली ये क्वेश्चन भी जो है कंप्लीट हो गया, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 22, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। तो क्वेश्चन नंबर 22 अब हम सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 मैं आपके सामने रीड करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, अब ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर कैपिटल मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, है ना। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से हमें दिखाना है एज ऑन 31 मार्च 2020 कितने कितने दिए गए, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने करने हैं, 10% पर। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर एंडेड, है ना। तो फर्म जो है 2 लाख यहाँ पर अर्न कर रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पर जनरल एंट्री पास कर देने हैं, किस पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। तो आइए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर हमें जनरल एंट्री बनाना है, उससे पहले हम यहाँ वर्किंग नोट दिखा दें। अब यहाँ से जो है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर 22 का सबसे पहले हम यहाँ बनाएंगे वर्किंग नोट्स। यहाँ हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स। चलिए, तो यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट्स हम किसका बनाने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो यहाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बस आपको कैपिटल अकाउंट में ही दिखाना है, यहाँ कोई करंट अकाउंट में दिखाने की जरूरत नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ निकालने वाले हैं। सबसे पहले अनीता का निकालेंगे, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, अनीता का। उसके बाद अनीता के बाद हम किसका निकालने वाले हैं, अंकिता का। तो अनीता का निकाल लें, 5 लाख था कैपिटल। इस 5 लाख पर कितने परसेंट काटने हैं, इस 5 लाख पर 10% हमें काटने हैं। अच्छा, 10% तो काटने हैं, और कुछ इंट्रोड्यूस विथड्रॉ हुआ है क्या, नहीं, कुछ एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस विथड्रॉ नहीं हुआ है। तो यहाँ पर डायरेक्ट काटिए। तो ये कितने आ जाएंगे आपके, ये आ गए आपके 50,000 रुपीज़। ठीक है, कितने आ गए आपके 50,000 रुपीज़। उसके बाद फिर अंकिता का दिखाएंगे आप, अंकिता का। तो अंकिता का जो है यहाँ पर कितने थे कैपिटल, दैट इज 4 लाख, 4 लाख। तो इस पर भी आपको 10% काटने हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ये आ गया आपके अंकिता का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने दोनों का निकाल दिया, अनीता और अंकिता दोनों का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। तो नीचे लिखेंगे जर्नल एंट्री। नीचे हम दिखाने वाले हैं जर्नल एंट्री। ठीक है, तो सबसे पहले इधर आप डेट लिखेंगे, डेट के कॉलम यहाँ पर बनाएंगे। फिर ये पार्टिकुलर्स के कॉलम हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अमाउंट डेबिट, और फिर ये अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं लिख दूँ डेट, ये हो जाएंगे आपके पार्टिकुलर्स,
यहाँ हो गए आपके अमाउंट डेबिट, और ये वाले हो जाएंगे आपके अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री अब पे दिखाते हैं। तो हमें दिखाना था 1 अप्रैल 2020 का, है ना। 1 अप्रैल 2021 का। तो आइए यहाँ पर दिखा दें जर्नल एंट्री। सो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीता और टू अंकिता। तो दोनों को फाइनली कितना कितना मिला है, दैट इज 50,000 और 50,000 और 40,000। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, दैट इज 90,000, है ना। और एक चीज़ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि फर्म अर्न प्रॉफिट 2 लाख, है ना, एंड 31 मार्च 2021। तो फर्म को यहाँ प्रॉफिट हुआ है। अब स्टूडेंट यहाँ क्या कन्फ्यूज करते हैं कि जो आप डेट डाल रहे हैं 1 अप्रैल 2021, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, वो 1 अप्रैल 2022 बनाना स्टार्ट कर देंगे। जबकि आपको देखना चाहिए 31 मार्च को ये एंड हो रहा है, तो 1 अप्रैल 2021 ही होगा, है ना। 22 भूल के भी डालना है क्योंकि ये इसी साल का है ना। चलिए अब हम पर नरेशन लिख लेंगे। बिंग, अच्छा ये टू अनीता कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट नहीं होगा, अब तो कैपिटल अकाउंट ही आना है। टू अनीता कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर भी लिख लें टू अंकिता कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed टू पार्टनर्स। तो बस इसमें आपको जनरल एंट्री दिखाने थे और इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक बार आप देख लें, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो क्वेश्चन है 22 क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से करेंगे। थैंक यू।